शुरू करें। मेरा माइक मेरा माइक सर आप भारत मंडपम में पहुंच के आए, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सोच है कि झारखंड राज्य को आगे हम कैसे बढ़ाएं, और खास करके जो प्रधानमंत्री जी ने भी इसमें काफी सहयोग कर रहे हैं राज्य को पूरे देश में। लेकिन जो राज्य के हिसाब से जो वहाँ का डिमांड है, जो मांग है, क्योंकि झारखंड में हम लोग का जो है 2400 जिला में जिला वाइज जो है अलग अलग तरीके का जो है वहाँ पे चीजें हैं। जैसे आप दुमका चले जाइए तो वहाँ कुछ अलग चीजों का जो उत्थान होता है। आप रांची चले आइए, यहाँ कुछ अलग चीजें हैं। आप गुमला चले जाइए, वहाँ पे अलग चीजें हैं। आप जमशेदपुर चले जाइए, वहाँ कुछ अलग चीजें हैं। आप हजारीबाग चले आइए, यहाँ कुछ अलग उत्पादन होता है। आप पलामू चले जाइए, वहाँ अलग उत्पादन होता है। लेकिन सभी उत्पादन में से भी जो है झारखंड भी बेहतर कर रहा है। इसका वजह क्या है कि झारखंड के लोग आज भी जो है विदेशी चीजों को पसंद नहीं करता, वो नेचुरल चीजों का जो है उत्थान करता है। तो नेचुरल चीजों को इसलिए कर रहा है कि अभी जो खाद्य आ गया है, आप देख रहे हैं कि रात में सुई दे रहा, कद्दू बढ़ जा रहा है, 5 किलो का हो जा रहा है। अभी भी वहाँ इस चीजों को मान्यता नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहाँ जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं इसमें सजग, और वो चाहता है कि यहाँ के लोगों को रोजगार दे, यहाँ को कैसे बेहतर प्रदर्शन करे, यहाँ के लोगों को रोजगार कैसे मिले। तो आज शहद देख लीजिए, आपको शुद्ध मिलेगा। अभी जितना भी स्टॉल मेरा यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख लीजिए पापड़, आप देख लीजिए जो है मकई, आप और कई चीजें हैं जो कम से कम सैकड़ों चीजें हैं जो झारखंड से, और वो नेचुरल उपजाऊ होता है। नेचुरल चीजों को खाने से शरीर में जो है काफी ताकत मिलता है, पुराना ऊर्जा मिलता है। अभी आप देख लीजिए कि लोगों का आयु क्यों घट गया। लोग पहले 100-125 वर्ष जीता था, अभी आप चले जाइए कि 70-80 साल तक में भी लोग का जो है बीमारी ग्रसित हो जाता है। इसका कारण ये है कि सारा जो है डुप्लीकेट चीजों का इस्तेमाल हो रहा है और उसका हो रहा है। तो इसलिए करके ये जो मेला लगाया है, इसका मेन उद्देश्य है कि भाई आप नेचुरल चीजों को, जो आपके पुराने जो है माँ पिताजी जो बाप दादे ने जाता था, जो ओरिजिनल चीजें, जो खाद्य पदार्थ है, जो ओरिजिनल खाद हम लोग घर में पहले पैदा करते थे, अभी बाहर से प्रोडक्ट होता है। तो स्वाभाविक है कि बाहर से जो प्रोडक्ट हो रहा है वो सारा डुप्लीकेट है। नेचुरल अगर करते हैं तो नेचुरल चीजों को उगाते हैं तो उसका बेहतर सारे फसल भी होते हैं, सारे सब्जियां भी होते हैं, तो नेचुरल ताकत मिलता है और वहाँ पे उपजाया जाता है। लोकल पे तो फोकस किया जा रहा है, मतलब निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरे जो हमारे विभाग का, हम लोग इस पे पूरा काफी मेहनत कर रहे हैं, सजग कर रहे हैं, काफी लोगों को इसमें इन्वॉल्व किए हैं और काफी लोगों को अनुदान भी हम लोग दे रहे हैं, ताकि वो इस पर जो है अपना दिमाग को डाइवर्ट ना करे, इस पर नेचुरल काम करे और सही चीजों को जो है आम लोगों के तक पहुँचावे। इसके लिए हम लोग बेहतर काम कर रहे हैं। मैम आपका नाम क्या? सबसे पहले तो जोहार, मेरा नाम करुणा देवी है। आज आप भारत मंडपम आई है और स्टॉल लगा हुआ आपका, तो मैं बहुत सारा वैरायटी भी देख पा रहा हूँ आपकी जो लगी हुई है, जो झारखंड से प्रेरित है। तो क्या क्या वैरायटी है? हम लोग का ये रागी का प्रोडक्ट है, जिसमें हम लोग का वहाँ इसको मड़ुआ बोला जाता है, उसी का सारा प्रोडक्ट है। मरुआ का जो आटा होता है, ये जो आटा जो होता है उसका प्रोडक्ट है जी, उसी से बना हुआ है? जी उसी से बना हुआ है। ये सिर्फ बना हुआ है, ये बस केवल खाना है। बस खाना ये है? हाँ जी, ये सेहत के लिए ना बहुत ही अच्छा होता है। क्या क्या प्राइस है एक पैकेट का? आपका लड्डू का है 300 का। अच्छा। और आपका चिप्स है, भुजिया है, मिक्सचर है, निमकी, ये आपको 80 रुपया में आ जाएगा। और ये ठेकुआ है, वो है 150 का। कुकीज भी है 150 का। तो रीजनेबल प्राइस है जो आसानी से लोग ले सकते हैं। और बात की जाए झारखंड की, तो झारखंड में सबसे रीजनेबल और वहाँ मिलने वाली आसानी चीज है ये सब। जी, झारखंड में ये इसका खेती बहुत ज्यादा से होता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड सरकार के मंत्री संजय यादव जी हैं। सर, अब बात की जाए बिहार चुनाव का बिगुल बज चुका है। जिस तरीके से राजनीति की बात की जाए, एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, तो किस तरीके से देख रहे हैं बिहार चुनाव? आप खुद झारखंड में आरजेडी से ही मंत्री हैं। सबसे पहले आपके चैनल को और आपके टीम को बहुत बहुत बधाई, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि आज हम लोग जहाँ आए हैं, ये कोई अलग चीजें हैं झारखंड राज्य के लिए, पूरे देश के लिए। लेकिन इसी में अगर आप चुनाव की बात बोलते हैं, देखिए चुनाव आती है तो सभी पार्टियां जो है अपना अपना मजबूती से फेस करता है, और निश्चित रूप से ये दाव पेच की राजनीतिक है।
जैसे कुश्ती होता है, तो पहलवानों ने भी अपनी कुश्ती में दांव पेच दिखाता है। ये राजनीतिक कुश्ती है, सब अपने अपने तरीका से भजा रहा है। लेकिन जो 20 साल लगातार सरकार रही, उसको बिहार की जनता ने हिसाब मांग रहा है, क्या 20 साल तक का किया, और वो परेशान है। और चूंकि एज फैक्टर भी होता है, अभी पूरे देश में युवा का जो है महत्व है, और युवा जो मांगेगा वही मिलेगा। युवा ही देश का भविष्य है, और बिहार में वैसा कोई युवा चेहरा नहीं है। जो पुराने मुख्यमंत्री हैं और जो वर्तमान मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन से, तो दोनों की तुलना कर लेगी जनता, फिर जिसे जीतेगा उसको स्वीकार किया जाएगा। बिहार की जनता ही तय करेगा मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तेजस्वी यादव जी की बात करें तो बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे 16 महीने, तो उसमें नौकरी देने का जो वादा किया था वो तकरीबन पूरा किया था। तो दोबारा वो मुख्यमंत्री बनते हैं इंडिया गठबंधन से, तो वो गुडविल पूरा किया जाएगा, युवाओं को जो मौका दिया जाएगा उसमें। देखिए, हम दो टुक में आपसे बताते हैं कि जब 20 में चुनाव हो रहा था और तेजस्वी जी ने अपने मैनिफेस्टो में दिया था कि 20 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, यहाँ पे जो है रोजगार का बढ़ावा देंगे, उद्योग लाएंगे। और जब नीतीश कुमार जी बीजेपी से अलग होकर 17 महीना का सरकार तेजस्वी जी के साथ, लालू जी के साथ बनाया, इंडिया गठबंधन के साथ बनाया, और जो तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने में जो भी उनको विभाग मिला उसमें जो काम किया, ये सारी दुनिया ने देखा है और देश ने देखा है, लोहा माना है। यही नीतीश कुमार जी बोलने वाला था उस समय कि बाप के घर से नौकरी लाएगा क्या, और 17 महीने में 5 लाख लोगों को, नौजवानों को नौकरी दिया, चीनी मिल चालू किया, और जो भी विभाग उनको मिला उसमें बेहतर प्रदर्शन किया। ये लोगों को विश्वास हो गया कि अगर तेजस्वी आता है तो तेजस्वी के हाथ में युवा का भविष्य है, क्योंकि ये युवा है और युवा ही राज्य का और देश का भलाई कर सकता है। इसलिए कि पूरे लोग, पूरे सिस्टम, पूरे बिहार की युवा, महिलाएं, सारे जो हमारे बच्चियां हैं वो सारे जो है तेजस्वी जी पे निगाह टिका हुआ है, और आने वाला भविष्य इंडिया गठबंधन के हाथ में है। देखिए, एनडीए की बात करें तो उनकी तरफ से बयान आता कि जंगल राज वाला दौर आ जाएगा, दोबारा तेजस्वी को जिता के भेजते हैं विधानसभा और बहुमत में भेजते हैं। या नीतीश कुमार की बात करें या सम्राट चौधरी की बात करें, दोनों की तरफ से ऐसा बयान आता है कि जंगल राज दोबारा आ जाएगा। देखिए, जिस जंगल की बात कर रहा है वो जंगल राज रियल में नहीं था, वो आम लोगों से पूछिए, जो लोग हमसे अलग होकर गया उससे पूछिए कि वो जंगल राज नहीं था, राम राज था। लेकिन इन लोगों ने इस तरह से परोसा और हमारे लोगों को डाइवर्ट किया। अभी लोगों को पता चल रहा है कि असली जंगल राज कौन सा है। आज ब्लॉक चले जाइए, देखिए वहां घुसखोरी कितना है, कैसे बड़े पैमानों पे घुसखोरी है। आम लोगों को बैठने का जगह नहीं मिलता है। लालू जी के राज में कुर्सी मिलता था, लोगों को पानी मिलता था, चाय मिलता था, तब उसका काम भी करके भेजता था। आज ब्लॉक में चले जाइए, थाना चले जाइए, आम लोगों को बैठने के लिए भी नहीं पूछा जाता है। तो अब लोगों को एहसास हो गया कि असली राम राज कौन था और जंगल राज कौन था। तो ये जंगल राज अब समय कहाँ है, 1 महीना है, बता देगा कि भाई राम राज कौन था, जंगल राज कौन था। और चूंकि लोग अब काम करने वाले पूछता है, सिर्फ डायलॉग मारने से नहीं होगा, झूठा आश्वासन नहीं होगा, 56 इंच सीना तानने से नहीं होगा, आपको काम करके दिखाना होगा। तेजस्वी यादव जी ने 17 महीना में काम करके दिखाया है, इसलिए कि बिहार की जनता को तेजस्वी यादव पर नाज है और तेजस्वी को ही चाह रहा है। लास्ट सवाल में आपसे रहेगा, जन स्वराज की बात करें तो जन स्वराज भी मेहनत कर रही है अपने हिसाब से, अलग अलग क्षेत्रों में घूम रही है, तो किसको डैमेज पहुंचाएगी, आरजेडी को या एनडीए, बात की जाए जेडीयू की, या बीजेपी को डैमेज पहुंचाएगी? अच्छा, कल आ ही जाए आप, आज कल आके हमको डैमेज कर सकेगा? हमारी जमीन मजबूत है, डैमेज किसको करेगा नहीं करेगा ये सबको पता है। इसलिए कि जब पार्टियां है तो खड़ा होगा ही, कैंडिडेट देगा ही। अब जब वो माहौल आएगा, वो परिस्थिति आएगा तो उसका जवाब देगा लोग, और उसका जवाब कैसे दिया जाएगा वो देगा। अब 1 महीने में 2 महीने में कोई आके उसका जवाब का, उसका समस्या का निदान नहीं करेगा। जो यही खेती कर रहा है 30 साल 35 साल से, तो उसको जवाब देने के लिए जनता बैठा है, कि न कि नेता बैठा है। नेता को मालूम है कि यहाँ कौन सा चलेगा रणनीति और कौन बनेगा, तो वो जनता जवाब दे देगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज चक्रवर्ती के साथ मैं मोहम्मद मौजम, LNI न्यूज, दिल्ली।